हाम्रो धर्म हेरिराख्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई नमस्कार। आज हामी बम्बईमा आएका छौँ र आज एकजना परितज्ञ हाम्रो भारतीय दाजुभाइ, हाम्रो भारतीय एकजना सरलाई आज बुद्ध के हो भन्ने विषयमा हामीले छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। सर जी, आपका स्वागत है। बुद्ध शांता पार्क जो आपका चैनल है उसका मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारत में आप नेपाल से यहाँ पे आए हैं तो आपका भी यहाँ पे हम स्वागत करते हैं। जैसे हम आपके थोड़ा सा परिचय दीजिए सर। मैं चंद्रशेखर मारुति कामले इस भारत देश में रहता हूँ, मुंबई में, महाराष्ट्र में। आई एम ऑल्सो बुद्धिस्ट। मैं वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप का मेंबर भी हूँ और मेरा खुद का बुद्ध विहार है खारघर में और भांडुप में। बुद्ध धर्म का मैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे काम करता हूँ। अम्बेडकर राइट्स मूवमेंट का जो बाबा साहब ने स्थापित किया हुआ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ। और हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्थापित की है, इसके अध्यक्ष रामदास आठवले साहब हैं। इसका मैं रिपब्लिकन बहुजन विद्यार्थी महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। जैसे हम गौतम बुद्ध को आप कैसे मानते हैं? हमें जो बुद्ध फिलॉसफी जो दी है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार बुद्ध की ओर थे, तो इस देश में, हिंदुस्तान में, हमें जिस दलित कह के जो कुछ बड़े जात के लोग जिस तरह से हमें तकलीफ़ देते थे या गुलाम बना के रखते थे इस देश में, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आरक्षण के बारे में या संविधान में जो अधिकार दिया, उसके वजह से हम ये इस मुकाम तक पहुँचे। तो बुद्ध जो है वो बुद्ध हमें आगे लेके जाने का एक थीम है और बुद्ध से हमें प्रेरणा मिलती है। और बाबा साहब ने बोला है कि हमें कोई भी कर्म कांड नहीं करना है, हमें आगे जाना है, खुद को अत्यधिक बनाना है। इसलिए बुद्ध की ओर जाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर में धम्म दीक्षा ली। उस धम्म दीक्षा के बाद हमारे मम्मी पापा जो ग्रैंडफादर, उन्होंने सब ने धम्म दीक्षा ली। तो आज हम भारत में बुद्ध के नाम से जाना जाते हैं और हम बुद्धिस्ट हैं। बुद्ध धर्म को ही हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे बुद्ध को बहुत से देश ने अपना हमारा देश में जन्मा हुआ है बनता बोल के बहुत देश ने इसको बोलता है ना, आप क्या कहते हैं इसमें? जो कुछ देशों ने अपने देश में बुद्ध हमारे देश का है बोल के उस देश में बुद्ध धर्म का यानी अच्छी तरह से बुद्ध धर्म बढ़ा, लेकिन भारत देश में जो संविधान जो है वो संविधान ये बुद्ध की विचारों की संविधान है। ये भारत देश का संविधान बुद्धों को विचारा का संविधान है। बुद्ध ने जो थीम दिया है उसी थीम से ये देश चल रहा है। और आज हमारा देश जो महासत्ता बन रहा है ये बुद्धों को विचार से है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वक्त कहते ये बुद्ध भूमि है। और वो सबसे बड़ा बाइबल हो, कुरान हो या कोई भी ग्रंथ, उससे भी बड़ा ग्रंथ हो, संविधान को मानते हैं। तो उसमें जो चक्र है, भारत का तिरंगा है, उसमें चक्र है, जो वो बुद्ध की एक प्रतिमा है, बुद्ध की ओर से जाने वाला एक प्रतिमा है जो हमें बुद्ध की ओर लेके जाता है, अहिंसा का मार्ग हमें दिखाता है। तो ये देश में अहिंसा का मार्ग से हमें आगे जाना चाहिए। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने यही फिलॉसफी हमारे देश के दलितों को दी। इस देश में दलित, आदिवासी, ओबीसी, SC ST बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं और उन्हें बुद्धों की ओर ही जाना चाहिए, जिसके कारण हमारी प्रगति निश्चित है। तो हम कर्म कांड में जाएंगे तो अलग तरीके से जाएंगे तो हमारी प्रगति अनिश्चित नहीं है, लेकिन बुद्ध के ओर जाएंगे तो हमारा जो विचार है वो अच्छी तरह से बन सकेगा और हम देश को ये प्रबल बना सकते हैं। जो बुद्ध की ओर जाता है उसका ही देश प्रबल हो जाता है। जैसे चाइना है, जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, जापान है, हर एक देश में मैं गया हूँ। वहाँ पे वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप ने हमने काम किया है। तो बुद्ध के विचार से वो देश कितना आगे बढ़ा है, तो हमारा भी देश आने वाले समय में आगे बढ़ेगा, ऐसे मुझे पूरी तरह से शाश्वती है और ये हम करके रहेंगे। जैसे बुद्ध को जो मानते हैं, आप बुद्धिस्ट में आने के प्रेरणा कैसे, आपके विचार कैसे, क्या दे देंगे वहाँ दोस्त लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें विचारधारा दी, बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज़्म लिया, उसके बाद बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म हमें दिया, तो हम बाबा साहब को ही हमारा भगवान मानते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं भगवान है, मैं उन्होंने बोला भगवान आपका बुद्ध है, तो आपको बुद्ध के विचारधारा से ही चलना चाहिए। तो हम बुद्ध के जो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, हम इसी तरह से बुद्ध को नमन करते हैं और बुद्ध के विचारों से हमारी प्रगति बहुत अच्छी तरह से हो रही है। पहले के ज़माने में जैसे हमारे लोग अलग अलग तरीके से काम करते थे देश में, लेकिन उनको
उनको विचारधारा नहीं थी, उनको बुद्ध की प्रेरणा नहीं थी, तो सिर्फ गुलामी करते, काम करते, अपना पूरा ज़िंदगी उन्होंने इस तरह से ख़त्म कर दिया, तो उनकी प्रगति नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे हमने बुद्धिज़्म लिया तो आज हमारे बच्चे IAS है, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, क्यों? विचारधारा बदल गई। विचारधारा बदलने से हमारी सोच बदली, सोच बदलने से हमारा देश का एक अच्छी तरह से प्रगति के देश में हमारा देश आगे जा रहा है। तो भारत देश एक बुद्ध की भूमि है, और इस भारत देश को पूरी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इस तरह से एडजस्ट करके रखा है कि संविधान के वजह से भारत आगे जा रहा है, और संविधान ही बुद्ध की एक प्रेरणा है। जो बुद्धिज़्म का थीम संविधान में डाला है बाबा साहब अम्बेडकर ने, इसलिए हम बुद्ध को बहुत मानते हैं, बुद्धिज़्म का थीम मानते हैं। बुद्धिज़्म का जो विपश्यना है, जो इगतपुरी में है, इगतपुरी में हम जाके विपश्यना करते हैं। यहाँ पे हमारे जो गुरु थे पैगोडा के, उन्होंने भी अच्छी तरह से उस समय वो काम किया था, गोयंका गुरुजी। तो बुद्ध का काम करना बहुत ज़रूरी है। हर एक बच्चा, हर एक आदमी ने बुद्ध के विचारों से काम करना चाहिए। बुद्ध ये अहिंसावादी है, हमें अहिंसा से आगे जाने के लिए बताते हैं। हर एक आदमी को ज्ञान प्राप्ति होना जरूरी है, सबको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये बुद्ध बताता है। बुद्ध मीन ज्ञान है। बुद्ध ये ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है। बुद्ध कहता है कि आप खुद को अत्यधिक बनना है, आपको खुद को आगे जाना है, आपकी सोच आपको बदलनी पड़ेगी, आपको कोई भी मानसिकता से नहीं रहना चाहिए। विपश्यना करके आपकी मानसिकता ख़त्म कर दो, आपकी खुद की प्रगति इस देश की प्रगति है, ये बुद्ध कहता है। तो हम बुद्ध के विचारों से बहुत ही प्रभावित हो चुके, इसलिए हम बुद्धिज़्म का काम करेंगे, और हमारा जब तक हम जिंदा है तब तक हम बुद्धिज़्म फैलाने का, बुद्धिज़्म लोगों तक पहुंचाने का हमारा ये काम हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से करेंगे, माननीय आठवले साहब के आदेश से करेंगे। बुद्धिस्ट मिशन फाउंडेशन जो मेरी खुद की संस्था है उसी से करेंगे। वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलोशिप का मैं मेंबर हूँ। उसी तरह से हम पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बुद्धिज़्म बताएंगे, और लोगों को किस तरह से जीना है, उनकी खुद की प्रगति कैसी करना है, ये हम बुद्धिज़्म से बताएंगे। जो आपको बता देना चाहें कि हम लोग नेपाल में बहुत जिला में बुद्ध शांत पार्क बना रहा है। उसमें हम जो अम्बेडकर का भी एक जहाँ बुद्ध का पार्क होता है, जो हमने लॉन्च किया है, बुद्ध शांत पार्क निर्माण समिति है हमारा कमेटी ने जो पार्क बना रहे हैं, उसमें एक अम्बेडकर का भी शालिक रखना चाहते हैं। इसमें आपका बनाए कैसा लगता है? बुद्ध शांत पार्क, शांताबारू शाक्य मेरा नाम है। यहाँ पे जो शांताबारू शाक्य ने जो श्रीलंका में जिस तरह से श्रीलंका में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू कुछ लोगों ने बनाया है, उसी तरह से शांताबारू शाक्य ने भी नेपाल में डॉक्टर बाबू बुद्धदीम पार्क में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा स्टैचू आप लगाना चाहते हैं। उसके लिए मैं आपका सचमुच यानी बहुत ही हम लोग आपको कांग्रेचुलेशन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो थीम है वो आपने नेपाल में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस देश में 50% लोग बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ही मानते हैं, क्योंकि ये संविधान बाबा साहब ने बनाया। तो बाबा साहब का थीम आप नेपाल में लगा रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बाबा साहब को हमारा भगवान आज भी मानते हैं। जैसे लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर का घर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने लिया है, उस कमेटी का मैं मेंबर खुद था। तो उसी तरह से आप बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू जिस तरह से नेपाल में लगा रहे हैं, तो बाबा साहब की विचारधारा, उनकी प्रेरणा नेपाल के हर लोगों को मालूम गिरेगी। उनकी जो विचारधारा है, उनका जो ज्ञान है, उन्होंने जो पढ़ाई किया, जिस तरह से पढ़ाई करके लोगों की जो नीचे दबले हुए लोगों को ऊपर लाया और उनको आगे की सोच बताया कि आपकी प्रगति किस तरह से, गुलामी से उनको मुक्त किया, उसी तरह से नेपाल के लोगों को भी उसकी प्रेरणा लेना चाहिए। आज नेपाल के आप शाक्य जी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू वहाँ पे लगा रहा है, तो मैं मेरे देश की तरफ से सचमुच उनका अभिनंदन यहाँ पे करता हूँ। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई है हमको। इसके बाद हमने आपको एक बुद्ध त्रिशरण गमन, ये बुद्ध नेपाल में जन्मा हुआ है बोल के हमने एक अभियान निकाला है। ये आपको कैमरा में यहाँ दिखा देंगे। ये बुद्धम शरणम गच्छामि 108 कलाकार ने इसमें गाना गाया है, ये आपको मैं एक प्रेजेंट कर देंगे। अंत में आप क्या करते हैं, दर्शकों को अंत में क्या बोलते हैं? बुद्ध संत पार्क निर्माण समिति, इन्होंने जिस तरह से आज यहाँ पे 108 गाने का जो बुद्ध का जो कैसेट बनाया है, ये आज पूरे देश में ये लोग वर्ल्ड में सबको दे रहे हैं। तो बुद्धिज़्म का काम बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे हैं। तो मैं आपको
बुद्ध संता पार्क निमन समिति को यहाँ पे शुभेच्छा देता हूँ। आप इसी तरह से काम कीजिए, हमारा आपका पूरी तरह से आपको सपोर्ट है, हमारे देश का सपोर्ट है। माननीय रामदास अठले इस देश के मंत्री है, उनका भी आपको सपोर्ट रहेगा, हम आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमो बुद्धाय, जय भारत। धन्यवाद। तपाईँले कस्तो लाग्यो यो आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र आज हाम्रो छिमेकी भारत देशमा यहाँ आएर आज एउटा सरको इन्टरभ्यू लिन पाउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेका छन्। र तपाईँले यस कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नु भएको छ, बुद्धलाई तपाईँले कसरी मान्नु भएको छ र अम्बेडकरलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ, त्यसको प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।